शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाब
बिहेवियर को सेलेक्ट करके यहाँ पर उसके आपने आंसर्स करने हैं। चूँकि मेरा जो सेगमेंट है वो डेमोग्राफिकली है, जोग्राफिया लिहाज से है, तो मैं डेमोग्राफिक्स को सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आपने सेगमेंट का नाम लिखना है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पाकिस्तानी यूज़र्स, ये मेरा सेगमेंट नेम है जो कि डेमोग्राफिक्स में मैं इसको लिख रहा हूँ। सो इसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। आपने अगर उनकी एज रेंज आप जितनी चाहते हैं तो आप उसको जस्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो वो आप उस एज का आपको डाटा मिलेगा। इसके अलावा जेंडर्स में फीमेल, मेल या अननोन, इनको आपने यहाँ से अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा लैंग्वेज है और अदर्स। और यहाँ पर लोकेशंस में आपने अपना कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर है कॉन्टिनेंट, इसको क्लिक कीजिएगा। कॉन्टिनेंट में से ये जो कंट्री का ऑप्शन है इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है, कंट्री। कंटेन्स को ऐसे ही रहने दें। यहाँ पर अभी आप सर्च करें कंट्री पाकिस्तान। ये मैंने पाकिस्तान लिखा तो ये पाकिस्तान यहाँ पर आ चुका है। सो इस तरीके से आपने कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद ये जो सेव का ऑप्शन है इसको आपने यहाँ पर क्लिक करना है। सो ये सेव हो चुका है। अभी आप यहाँ पर देखें कि आपको कंपैरेटिव फॉर्म में डाटा मिल रहा है। आपने ये न्यू सेगमेंट ज्योग्राफिकली अभी क्रिएट किया है। यहां पर ब्लू लाइन का सर्कल है और ब्लू कलर में हमें डाटा मिल रहा है ऑल यूजर का, जबकि मेरे न्यू सेगमेंट का सर्कल ऑरेंज कलर का है, तो मुझे ये डाटा ऑरेंज कलर में यहां मिल रहा है। तो आप यहां पर देखें, मैं कंपेयर कर सकता हूं ऑल यूजर्स को जस्ट पाकिस्तानी यूजर्स के साथ। ये मुकम्मल तौर पर आप देखें। जेंडर्स में देखें आप, ऑल यूजर्स में मेल कितने हैं, फीमेल, और यहां पर स्पेसिफिक जो मखसूस मैंने कंट्री यहां पर सिलेक्ट किया है, जिसकी मैंने सेगमेंटेशंस की है, वो भी मुझे मिल रहा है डाटा। अगर आप ये सेगमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो आपने यहां पर क्लिक करना है और रिमूव कर देना है। सो वो सेगमेंट यहां से रिमूव हो जाएगा, कंपैरेटिव फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, मगर वो सेगमेंट अभी भी इसमें है। वो आप कैसे उसको देखेंगे? आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर कस्टम लिखा है, आपने इस कस्टम को क्लिक करना है। तो आप यहां पर देखें कि वो जो सेगमेंट आपने क्रिएट किया है वो यहां पर है। इसको आपने टिक लगाना है और अप्लाई, यहां पर अप्लाई कर देंगे तो ये सेगमेंट अगेन अप्लाई हो जाएगा और आपको कंपैरेटिव फॉर्म में नजर आएगा। अगेन इसको यहां पर अगर आपने रिमूव करना है तो रिमूव कर दें, यहां पर वो रिमूव हो जाएगा। अगेन आपने ऐड सेगमेंट को क्लिक करना है। सो कस्टम की बजाय आप यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहां से इसको सर्च करें तो आप देखें कि ये पाकिस्तानी यूज़र आपको यहां पर नज़र आ रहे हैं जिसको आपने क्रिएट किया था। इसको यहां से आप सिलेक्ट करें और यहां पर अप्लाई कर दें तो वो कंपैरेटिव फॉर्म में यहां पर सेगमेंट आ जाएगा। अगर आप इस सेगमेंट को बिल्कुल डिलीट करना चाहते हैं कि बिल्कुल डिलीट हो जाए तो वो कैसे होगा? यहां पर सिलेक्ट कीजिए, क्लिक, रिमूव कीजिए। अगेन यहां पर ऐड सेगमेंट को क्लिक करें, आप कस्टम को क्लिक करें। आप इसी सेगमेंट को जिसको क्रिएट किया है यहां से आप इसका चेक मार्क लगाएं और सबसे आखिर में एक्शन लिखा नजर आएगा, इसको आपने क्लिक करना है। सबसे आखिर में है डिलीट, सो आपने इस डिलीट को क्लिक कर देना है। अगेन यहां पर डिलीट सेगमेंट को क्लिक कर दें तो ये सेगमेंट डिलीट हो जाएगा। सो इस तरीके से आप इस सेगमेंट को डिलीट कर सकते हैं। सो आप देखें कि वो सेगमेंट अभी डिलीट हो चुका है। हम दोबारा देखते हैं, ऐड सेगमेंट को क्लिक करें, कस्टम में आए तो आप यहां पर देखें कि किसी भी तरह का कोई भी सेगमेंट मुझे नजर नहीं आ रहा। अब आप एक से ज्यादा कंट्रीज को भी कंपैरेटिव फॉर्म में देख सकते हैं। कैसे? आपने न्यू सेगमेंट में आना है और यहां पर मैं लिखता हूं पाकिस्तानी यूजर और यहां से कॉन्टिनेंट को मैं कंट्री में करता हूं और यहां से मैं पाकिस्तानी लिखता हूं। सो ये मैंने पाकिस्तानी लिखा और यहां से मैंने इसको सेव कर लिया।
सो ये आप देखें कि ऑल यूज़र के साथ पाकिस्तानी है। अगेन मुझे क्रिएट करना है, मैं अगेन इसको क्लिक करूँगा और न्यू सेगमेंट पर आऊँगा। न्यू सेगमेंट पर आने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल श्रीलंका यूज़र, और कॉन्टिनेंट को यहाँ से कंट्री और यहाँ से श्रीलंका। ये श्रीलंका आ गया, इसको सिलेक्ट किया और इसको सेव कर लिया। अब ये सेगमेंट यहाँ पर सेव हो रहा है, ये लोड हो रहा है इसका डाटा कि कितना यूज़र की मुझे ट्रैफिक मिल रही है मेरी वेबसाइट पर फ्रॉम श्रीलंका। अब आप यहाँ पर देखें तो 3 तरह के मुझे कंपैरेटिव फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, ऑल यूज़र, पाकिस्तानी यूज़र और श्रीलंका यूज़र्स। ये ऑल यूज़र्स हैं, ये पाक है और ये श्रीलंका। इन कलर्स के साथ इनको नॉमिनेट किया गया है। इसी तरह यहाँ पर जेंडर्स के बारे में बताया गया है कि डिफरेंट कंट्रीज से जेंडर्स कितने आए हैं और तमाम कंट्रीज़ में से कितने। तो इस तरीके से आप हस्बे ज़रूरत सेगमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको डेमोग्राफिकली तौर पर बताया है कि आपने यूज़र्स कंट्री वाइज कैसे देखने हैं और कैसे कंपैरेटिव फॉर्म इनको देखना है। इसके अलावा आप न्यू सेगमेंट को जब क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखें कि अदर्स भी आपके सामने कुछ आपका एनालिटिक्स डाटा है, सो जिसमें आप सेगमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। बिहेवियर है, टेक्नोलॉजी है। सो इस तरीके से आप सेगमेंट को क्रिएट करें और डिजिटल मार्केटिंग से बेहतर नताइज आप हासिल करें। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये तो मैंने वर्ल्ड वाइड यानी कि मैंने इसको आपको ग्लोबली तौर पर बताया। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग ग्लोबली कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं, फिर तो आपको डिफरेंट कंट्री से यूज़र्स मिलेंगे। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या फिर आपका बिजनेस डोमेस्टिक लेवल पर है, एक मुल्क के अंदर मुहित है, तो फिर एक कंट्री से जितने भी सिटीज़ हैं, जितनी भी उसकी स्टेट्स हैं, वहाँ से आपको यूज़र मिलेगा। तो फिर आप स्पेसिफिक सिटी या स्टेट का इंतखाब करेंगे, सो वो फिर आपको यहाँ पर नज़र आएगी। जैसा कि अगर मेरा बिजनेस जस्ट पाकिस्तान तक महदूद है, तो यहाँ पर तो मुझे ऑल यूज़र जस्ट एक कंट्री यानी कि पाकिस्तान से मिलेंगे। सो अगर मैं कंपेयर करूँ कि मुझे लाहौर से कितना यूज़र मिल रहा है, इस्लामाबाद या कराची से, तो यहाँ पर फिर मैं जब इसको सेलेक्ट करूँगा तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लाहौर यूज़र्स या यूज़र फ्रॉम कराची, यूज़र फ्रॉम लाहौर। तो इस हिसाब से मुझे डाटा मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा आज का कस्टम सेगमेंट का आपको समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।